डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा ये सुनो, इसकी जो बहुत आसान वाली डेफिनेशन है, चुन्नीलाल इधर देख लो बेटा, इसकी जो बहुत आसान वाली डेफिनेशन है वो ये है कि कोई बॉडी अगर किसी एक पॉइंट से चलती है, मान लीजिए ए से चलती और बी तक आती है, हमसे किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बताइए। अब हमें बॉडी के द्वारा तय किए गए रास्ते से कोई भी मतलब नहीं होता, समझो, ठीक। हमको मतलब है केवल एक बात से, बॉडी चली कहां से और कहां तक गई। ये जो एक मिनिमम दूरी है, जो न्यूनतम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। समझ गए? मतलब अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करो तो ये कहोगे कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब गति के प्रारंभिक बिंदु और गति के अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है, चलिए लिख देता हूं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। मेरी बात समझ आई? क्या बोलेंगे? हिंदी लिखें? यस सर, ओके। गति के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब समझ गए आप? अब बात ये आई, जैसे डिस्टेंस हम लोगों ने क्या बोला था कि दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो जो डिस्टेंस है ये क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी हुई। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब बारी आई डिस्प्लेसमेंट की, इसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डायरेक्शन वाली क्वांटिटी, इसमें दिशा होती है। प्रश्न आया क्यों? चलिए उसका जवाब देता हूं। कल की कहानी याद होगी, हम लोगों ने आत्माराम को बुलाया था। आत्माराम से हम लोगों ने ये वाले ट्रैक पर बोला था कि बेटा चलो, तो वो चल रहा था। फाइनली वो बंदा बता ही नहीं पाया कि एक्चुअली किस दिशा में गया, क्योंकि दिशा लगातार चेंज हो रही। कल की कहानी याद है कि नहीं? आज फिर से आत्माराम को कॉल किया, आत्माराम फिर से आया, यहां पे खड़ा है। मैंने कहा एक बात बताइए सर, आपको ये वाला ट्रैक नजर आ रहा है जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शा रहा है? मीन्स मैंने पूछा क्या ये आपको पाथ लेंथ नजर आ रही है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को दिखा रही है? कहता हाँ। मैंने कहा इसी पे चलना शुरू कर दो। चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा था ये। चलते चलते मान लीजिए ये यहां कहीं पर आया, मैंने इसको फोन मिलाया। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताइए, किधर जा रहे हैं अब, आपकी दिशा क्या है? कहेगा बी की तरफ है। मान लीजिए यहां पे था, पहला कॉल यहां किया, मैंने कहा किधर जा रहे हो? कहेगा बी की तरफ। यहां था, मैंने पूछा किधर जा रहे हो? कहेगा बी की तरफ। यहां पे आया, मैंने पूछा किधर जा रहे हो? कहेगा बी की तरफ। फाइनली यहां पे खड़ा हो गया आके, मैंने कहा कहां गए तुम? कहता मैं परमानेंट बी की दिशा में जा रहा था, तो बी पर ही पहुंचाऊंगा। इस बार आप अगर ध्यान दो तो इसकी जो दिशा है वो फिक्स है, लगातार कांस्टेंट है। तो हम डायरेक्शन को बता सकते हैं। ये दूरी तो हम सीधे नाप के बता देंगे कितनी है, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात आई तो इस बार डायरेक्शन कांस्टेंट है। ये हमेशा की क्या बता रहा था कि ये बी की तरफ जा रहा है। बात मेरी समझ गए? तो हमने क्या कहा कि जब हम डिस्टेंस बताएंगे तो केवल दूरी बता सकते हैं, डायरेक्शन नहीं बताएंगे।
जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बता सकते हैं, मतलब दूरी के साथ साथ दिशा भी बता सकते हैं। तो पहली बात, डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं हम एक वेक्टर के द्वारा इस तरह से और लिखते हैं ये। अब ये एरो आप बहुत अच्छे से जानते हो, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसका हिंदी तो नहीं लिखना ना। वेक्टर आप सब जानते हैं, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? सदिश। तो ये एक सदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें दिशा और मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ वेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? पहले इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर आता हूं इसके मैथमेटिक्स की तरफ। पहले इतना मेंशन कर लो, लिख लो कायदे से, नोट्स प्रॉपर बनाइए, उसमें कंजूसी मत करिएगा। लिख लिया? लिखने का काम थोड़ा सा जल्दी किया करो, विनम्र निवेदन है भाई सबसे। हाँ, बताऊंगा कब हो सकते हैं, अभी 2 सेकंड रुको, मुझे आगे बढ़ने दो, फिर बताता हूं। हो गया भाई? लिखो 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 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। लिख लिया? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट फिलहाल समझ में आ गया भाई कि क्या होता है। मिनिमम डिस्टेंस होता है मोशन के इनिशियल और मोशन के फाइनल पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस। दूसरा स्केलर होता है कि वेक्टर, हमने कहा वेक्टर होता है क्योंकि डायरेक्शन हम इस बार बता सकते हैं। ठीक है ना? चलो एक चीज तो समझ में आ गई। अब इसी में छोटी छोटी कुछ बातें और होती, देखिएगा। जब कोई बॉडी गति कर रही है, चलिए बॉडी मतलब मैं, ठीक है, जब कोई बॉडी गति कर रही, तो मैंने यहां से, देखिए मैं यहां से चलना शुरू करता हूं और यहां पर आ गया। ठीक है, और मान लीजिए मैंने कितनी दूरी तय करी? एल। सपोज मैंने कितनी दूरी तय करी? एल। अभी मैं लौट के वहां पे आ गया, जहां से चला था मैं वहीं पर आ गया। दूरी कितनी तय करी? 2L। एल गया और एल वापस आया। अब किसी जीवित प्राणी ने पूछा कि सर डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, आपने विस्थापन कितना तय किया? मैं कहूंगा 0। पूछा गया क्यों? भाई जहां से चले थे वहीं आ गए। तो जहां से चले थे, अच्छा एक बात बताइए, ये वाला पॉइंट है, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने कहा ये वाला पॉइंट है। अब देखो जहां से चले थे वहीं पे कैसे आना है? किसी भी रास्ते से आप ऐसे चले हो, ये रहा, अलग अलग है। ठीक है, तो मैं ऐसे लौट के उसी पॉइंट पर आ गया जहां से मैं चला था। अब प्रारंभिक बिंदु भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही है, और पूरा ट्रेवल करने के बाद फाइनल पॉइंट भी यही है। सेम पॉइंट हो गया ना, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो गई? 0 हो गई। तो हम सीधी सीधी बात क्या कहेंगे कि यदि हम इनिशियल पॉइंट पर ही घूम कर आ गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? सबको समझ आ गई? ठीक है, तो एक काम क्यों ना किया जाए, इतनी ही बात से एक सवाल निकाले। आज फिर से एक सवाल दिमाग में है तुम्हारे लिए, ठीक है, देंगे। तो अगर हम कुछ ऐसी बात करें कि कोई बॉडी यहां से चलना शुरू करती, अब ध्यान से देखिएगा, पूरी कहानी समझाऊंगा, और उसको यहां पर आना है। ये बताइए, अगर हमने ये फिक्स किया कि बॉडी ए से चलेगी, ये भी फिक्स कर दिया कि बी पर आएगी, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है हमने वो फिक्स कर दिया कि नहीं कर दिया? अब बॉडी किसी भी रास्ते से चले उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक बॉडी आई, वो इस रास्ते पे चली, ऐसे आई, डिस्प्लेसमेंट यही है।
एक कोई दूसरी बॉडी आई, वो मान लीजिए इस रास्ते से चलती है, डिस्प्लेसमेंट ये है। एक बॉडी आई, वो इस रास्ते से चलती है, डिस्प्लेसमेंट वही है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम लोग डिस्टेंस देखते थे, जब हम लोग डिस्टेंस देखते थे, तो डिस्टेंस के लिए जो रास्ता होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, वो बदल नहीं सकता। तभी तो आप नाप के दूरी बताओगे। ये बात समझ आती ना? जब हम डिस्टेंस देख रहे थे तो डिस्टेंस के लिए रास्ता कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं तो रास्ता कोई भी हो सकता है। आपने ये तीन अलग अलग रास्ते देखे, अच्छा बताइए, तीनों रास्ते में सबकी दूरियां अलग अलग हैं, है कि नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए रास्ता कोई भी हो सकता है, बस कंडीशन क्या है, अगर इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन और फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन सेम है, एक जैसे हैं, वो ना बदलें, तो कोई भी दूरी आप तय कर लो, हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? तो एक पॉइंट इसके लिए और बनता है भाई साहब, पता है क्या? दूरी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, डिस्टेंस में रास्ता फिक्स होना चाहिए, तभी बता पाओगे कितनी दूरी तय करी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में रास्ते से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लिखोगे भाई? पहला पॉइंट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पाथ पर डिपेंड करता है। समझ गए? जो डिस्टेंस है वो उस रास्ते पे डिपेंड करता है कि भाई किस रास्ते से चले हो, तो उसी रास्ते की लंबाई नाप दी जाएगी। लेकिन इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर, या हमने लिखा पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है फ्री होता है, कोई लेना देना नहीं इसको पाथ से। इसकी हिंदी तो नहीं लिखनी है। इंडिपेंडेंट का मतलब सब समझ रहे होगे क्या होता है, स्वतंत्र कहते हैं। तो ये रास्ते से स्वतंत्र होता है, किस शेप का रास्ता है उससे डिस्प्लेसमेंट का कोई भी लेना देना नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हिंदी इंग्लिश सब वालों को क्लियर है बेटा? पक्का? तो दो पॉइंट तो ये आ गए। अब यहीं से एक एनालिसिस और होता है, वो सुनना, वो इंपॉर्टेंट है। यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम एक चीज देखेंगे कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं चल रही है, याद रखिएगा मैंने बोला नहीं, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर नहीं चल रही है तो आप किसी भी रास्ते से इस डिस्प्लेसमेंट की तुलना करिए, तो बताइए कौन सी क्वांटिटी आपको छोटी मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट ही तो छोटा मिलेगा। आप कंपेयर कर लो, अपने आप समझ में आएगा। क्योंकि न्यूनतम दूरी, मिनिमम दूरी का मतलब ही सरल रेखीय दूरी होती है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है कि नहीं होता भाई? तो यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन पर नहीं चल रही तो अच्छा बताओ, क्या हम ये बात लिख सकते हैं? एक जनरल रिजल्ट करके मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, एक जनरल रिजल्ट करके मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, और उसमें देखिए मैं क्या लिख रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, देखना मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर बनाया और मॉड लगाया। समझ गए कि नहीं समझ गए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, जो लंबाई है, लेंथ है, वो छोटा होगा किससे? डिस्टेंस से। क्या डिस्टेंस लिखने के साथ मुझे ये लगाना चाहिए? बोलो। नहीं ना? क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होता है। तो यहां मत लगाइएगा, यहां लगाएंगे। फिर एक बुद्धिजीवी खड़े हुए नहीं थे, बैठे ही थे। एक बुद्धिजीवी, कौन थे जिन्होंने हमसे सवाल पूछा था? ये भाई साहब।
तुम कुछ दिन बाद आए हो क्या क्लास में? पक्का? कहाँ बैठे थे पिछली क्लास में? पिछली क्लास में कहाँ, यानी कल कहाँ बैठे थे आप? यहीं बैठे थे? तो इन्होंने हमसे पूछा क्या सर किसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है क्या? आप सजेस्ट करेंगे क्या होना चाहिए? हो सकता है। कब हो सकता है? कब हो सकता है बोलो? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे सीधी रेखा में चल रही हो। अब हम बॉडी को बोलेंगे कि इसी ट्रैक पर चलो, इसी रास्ते पर चलो। तो हमारी जो बॉडी है वो इसी रास्ते पर चल रही है, ये रहा। तो बॉडी के द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट बॉडी के द्वारा तय किए गए डिस्टेंस के बराबर होता है। तो हम यहां पे एक इक्वलिटी का साइन भी लगा सकते हैं क्या? और यहां पे ये लिखेंगे कि फॉर स्ट्रेट लाइन ट्रैक, अलग से लिखने की जरूरत पड़ रही क्या? लिख देता हूं। फॉर स्ट्रेट लाइन, छोटा ऐसे लिखता हूं, एसटी लाइन। एसटी लाइन समझ गया ना? फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस। मेरी बात इतनी समझ में आ गई? ये जनरल रिजल्ट है जो आपको ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से हमेशा या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। अब इक्वल कब हो सकता है? तो मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन कंडीशन दे दी कि यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगी तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। इतना कर लीजिए पहले। कोई डाउट? स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन डिस्टेंस में तुम एक ही बार तो बता सकते हो। नहीं समझे? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलेगी तब भले तुम कह दो कि डिस्टेंस की दिशा हमने निकाल ली, लेकिन जनरली क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो जो रिजल्ट्स लगाए जाते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट को बोला वेक्टर, तो वो हमेशा हर केस में वेक्टर है। लेकिन डिस्टेंस में जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही केवल तभी आप दिशा बता पाए, वरना नहीं बता पा रहे हैं। तो इसलिए डिस्टेंस को हम वेक्टर में नहीं डाल सकते, क्योंकि केवल एक बार के ही केस में तो बता रहा है ना, बाकी तो नहीं बता पा रहा, तो क्यों डाले हम? आप समझ गए ना? लिख लीजिए। हो गया? कोई दिक्कत? बोलिए बेटा। नहीं? चले फिर आगे। चलिए एक छोटा सा प्रश्न करिए। पहले बताओ, लिख लिया भाई सबने? लिख गया? आज ही लिखना है? सही है? अबे ये हम नहीं, हम तो वहीं से, हमको काहे देख रहे हो? समझ आया? अच्छा, अब सुनिएगा। अगर एक केस आपके सामने मैं ऐसा कुछ रख दूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक बॉडी ओरिजिन से चलना शुरू करती है, यहां पे गई, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, चलिए 4,3, ठीक है? 4,3। तो क्या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिख के दिखा सकते हैं आप? फाइंड बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। देखो ये बार बार तुमको थोड़ी ना बताने की जरूरत पड़ेगी कि इसके लॉन्ग आई कैप और इसके लॉन्ग जे कैप लेना है। ये कोई बार बार थोड़ी ना कहने की बातें होती हैं। अगर वेक्टर बोला तो वेक्टर में क्या कंक्लूड करोगे आप? वेक्टर में क्या चीज मिलाओगे? आई और जे ही तो मिलाओगे। आई का तड़का जे का तड़का बन गया, है ना? तो क्या करोगे भाई? डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये एक तो
बॉडी तो ऐसे गई, लेकिन आपने इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर एक वेक्टर डाल दिया और इसी को बोला कि भाई यही डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। तो हमने क्या काम किया, हमने काम ये किया कि डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए x की जगह क्या लिखा है 4, तो इसके साथ क्या लगाया i, y की जगह क्या लिखा है 3, तो इसके साथ क्या लगाया j। अगर इसको बिल्कुल देसी मेथड से समझना था, जैसा मैंने एक जमाने में आपको समझाया था, तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट करो। कुछ याद आया इसको देखकर? ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0 और यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 0,3, है ना। अब बताओ, डी वेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले बना 4i कैप, बोलो क्या कहते हो, याद आ गई ना पुरानी बातें। और उसके बाद कौन सा वेक्टर बना 3j कैप, तो इट इज 4i + 3j। क्या मेरी बात समझ गए? क्या कोई डाउट, क्या कोई समस्या? सब क्लियर, एकदम चकाचक झमाझम बन बनाता हुआ समझ आया? चलिए देखिए, फिर एक सवाल आपका इंतजार कर रहा है, बहुत कस के इंतजार कर रहा है, बार बार हमसे पूछ रहा था मेरा नंबर कब आएगा। हमने बोल दिया अभी आ गया। जल्दी लिखो बेटा। कल तुम में से कौन कौन था शाम को? भाई साहब मजा आया था कि नहीं? हाँ, हम मिस कर रहे थे आप सबको, पता है, आप सब होते तो और एंजॉयमेंट होता, लेकिन ये है कि बुला नहीं सकते ना। ऐसे क्या घूर रही हो, हैं घर चली गई तो हमारी क्या गलती। चलो भाई डन। सुनिए, एरर के क्वेश्चन किसी को और चाहिए ना, ना ऐसे थोड़े ना, यस सर। क्या करना होगा आपको, व्हाट्सएप भेज दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, व्हाट्सएप जो भेजना अननोन नंबर से, इसका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर भोलेनाथ का त्रिशूल दिख रहा है तुमको, तुम्हारा नंबर सेव है, नहीं दिख रहा तो नहीं सेव है, तो अपना नाम जरूर लिख देना। समझ गए? तो मैं नंबर सेव कर लूंगा। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब पकड़ो एक सवाल। घड़ी आप सबके घरों में होगी, ठीक, तो घड़ी पे ही एक सवाल है। मान लीजिए हमारे पास एक अति सुंदर घड़ी है, और इसमें नंबरिंग बच्चों आपको मालूम होगी कि यहां लिखा होता है 12, यहां लिखा होता है 6, 3 और 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। इसमें सेकंड की सुई, सेकंड की सुई समझते हैं कितनी देर में पूरा चक्कर लगाएगी? 60 मिनट में, ठीक है भाई। तो सेकंड की सुई ये है, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। इसकी जो टिप है, टिप समझते हैं, सुई की नोक, ये लाल एरो, ठीक, लाल वाला पॉइंट। अब ये सेकंड की सुई है, ये ऐसे लगातार ऐसे घूमती है अपनी रफ्तार से, आप सब मालूम है ये बातें, मतलब इसमें मैं क्या बोलूं आपसे। आपको निकालना है 15 सेकंड में इस बिंदु के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का मान, मतलब फाइंड द डिस्टेंस। पहले तो आप सवाल लिख लीजिए, पहले सवाल लिख लीजिए, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट of the tip of second hand, find the distance and displacement of the tip of second hand in 15 seconds as shown, in 15 seconds as shown। हिंदी में बोल रहा हूं, लिख लीजिए जिसको लिखना है।
दिए गए चित्र के अनुसार, हिंदी बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा जिसको भी लिखना है। दिए गए चित्र के अनुसार 15 सेकंड में घड़ी की सुई की नोक के द्वारा 15 सेकंड में घड़ी की सुई की नोक के द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। √2 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है, तभी आपका आंसर मान्य होगा। ये डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 8 है। 8 तो नहीं होगी, इतना तो कंफर्म है मुझको। देखो मैं बता रहा हूं। अच्छा ये बताओ, डिस्टेंस के लिए क्या ये दूरी चाहिए? ए से बी तक की ये वाली दूरी ही तो आप कैलकुलेट करोगे। अब ये कैसे आएगी? देखो ये पूरा एक चक्कर लगा है, कितना 2πr। सुनते जाना, पेन देखिएगा, पेन। ये पूरा कितना 2πr, आधा कितना πr। अरे यार ऐसे देखो ना, पूरा कितना 2πr, आधा कितना πr, उसका आधा कितना πr/2, राइट। तो जो डिस्टेंस है ये निकलेगा आपका πr/2। बोले तो π/2 इंटू r है 4, कितना हो जाएगा 2π बोल सकते हो। और सेंटीमीटर में उसकी लंबाई है, तो इधर सेंटीमीटर का आंसर ये। हाँ 6.28 पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 रखते हैं तो इट इज 6.28 सेंटीमीटर। ये कितनों का सही हुआ? वेरी गुड, काफी सारे लोग हैं जिनका गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया, बहुत बढ़िया। अब समझ में आया? अब भी नहीं आया? वेरी गुड। एक मिनट, क्या नहीं समझ में आया पहले ये बताओ, इन्हीं को बोलने देना। 2πr कैसे होगा? व्रत हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? पहले बताओ इंग्लिश मीडियम। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? तो वही तो तुमसे पूछ रहा हूं, थोड़ा इस सवाल को जाने दो ना, हम जाने सवाल ना तुम। एक सर्कल है, r रेडियस का है, उसका टोटल सरकमफेरेंस एक चक्कर लगाने पे आप कितना दूरी तय करते हैं? 2πr करते हैं। मैंने इसकी आधी दुनिया लूट ली, अब ये कितनी दूरी बची? πr। इसकी जिंदगी से मैंने आधी दुनिया इसकी और लूट ली, अब ये कितना बचा? बोलो बोलो बोलो। ये पूरा πr था, इसका आधा कितना? πr/4। ये पूरा πr था, इसका आधा कितना होगा? केवल इतना। दीदी ये पूरा था πr, तो ये आधा कितना हुआ? कितना हुआ? बोलने में डर रही हो, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या? πr/2 ना, पक्का ना? हाँ, तो ये कितना हुआ? πr/2। इतना समझ में आया? अब एक काम करते हैं, जरा पीछे आओ, गौर से देखो इस शेप को। क्या ये आधे का आधा है? तो क्या ये πr/2 है? तो यही तो दूरी लिखी है। अब आई समझ में बात? पक्का? और कोई प्राणी ऐसा जिसको ना समझ आया? भैया सबको क्लियर है? क्योंकि अभी तो शुरुआत करी है। अच्छा, तो एक आ गया समझ में, ठीक है। अब बारी आई
डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने क्या काम किया था? इनिशियल से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट किया था कि नहीं किया था? किया था भाई, कुछ ऐसे ही तो किया था। अब ये कुछ समझ आता है आपको ये क्या चीज हो सकता है? ये देखो, ये ट्रायंगल को पूरा कर लीजिए, 4 सेंटीमीटर यहां भी है, तो डी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, डी का जो परिमाण आएगा पाइथागोरस के हिसाब से, क्या ये आएगा? ओके, इसमें 4 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो 4√2 आएगा। आ गया, यही आंसर है। ये कितनों ने सही किया? ठीक। अच्छा, जिनका गलत है, जिनको नहीं आया, क्या अब बेटा आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है भाई? आया? नहीं आया तो चेहरे पर समझ में आ जाते, पता है। हाँ बोलो, कहां फंसे? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी? इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन, फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन के बीच की स्ट्रेट लाइन दूरी, तो मैंने वही वेक्टर बनाया। क्या ये एक आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आता है? आता है कि नहीं, पहले बताओ। आता है ना? पाइथागोरस जानती हो क्या होता है? मीडियम क्या है पहले बताओ। हिंदी मीडियम। क्या ये पढ़ा है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बेटा वही लगाया है। ये कर्ण है, बस मैंने स्क्वायर ना करके सीधे वही रखा, प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट। आधार भी 4 सेंटीमीटर का है, लंब भी 4 सेंटीमीटर का, उसका रूट आ गया। क्लियर है अभी मेरी बात? कोई दिक्कत और किसी को कोई तकलीफ? क्योंकि अगला सवाल दूंगा तो करना पड़ेगा, और अगला सवाल एक लेवल ऊपर करके दूंगा। समझ गए ना? अब एक दूसरी घड़ी थोड़ी ना बना के तुमसे पूछूंगा। पूछा, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। फिर पूछ रहा हूं, ये क्लियर है? जिसको भेजा था वो कहां गया? बना दिया। ठीक वैसी ही सुई है, और 4 सेंटीमीटर की है। अबे एक गया था, दो कैसे लौट गया है? 4 सेंटीमीटर की सुई है, सवाल सुनना।
करके दिखाओ तो जाने। जब ये, मैं क्यों कुछ करूं, देखो उपरोक्त प्रश्न में, मतलब इन द प्रीवियस क्वेश्चन, उपरोक्त प्रश्न में मतलब इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इफ द टाइम पीरियड इज 40 सेकेंड, यदि समय अंतराल 40 सेकेंड का आपको दे दिया जाए, ये देखता हूं कौन बताता है, बहुत बड़े तुम समझते हो ना, खुला चैलेंज कर रहा हूं। टाइम इंटरवल दिया 40 सेकेंड का, दोनों चीजें निकालनी है। दोनों चीजों में समझ गए, ये जो टिप ऑफ द सेकेंड हैंड है, ये जो सेकेंड हैंड का अंतिम बिंदु है, इसके द्वारा 40 सेकंड में चली गई दूरी और विस्थापन दोनों निकालना है। इतना ही होगा। जल्दी का काम किसका? जल्दी का काम किसका? शैतान का। यार ये गलत बात है। जल्दी काम हमेशा शैतान का ही काहे होता है, चुड़ैल काहे नहीं होता है? कोई लड़की लगाएगी अब से जल्दी में गलती करेगी, मैं कहूंगा जल्दी काम किसका? चुड़ैल का। लड़का बोले तो शैतान का। हाँ यार, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? तुम भावुक ना हो। ये देखते हैं क्या कैसे करते हो बेटा। फंसा दिया तुमको। 16.74 डिस्टेंस आ रहा है, 16.74। चलो देखते हैं। हाँ भाई, कोई है? नहीं है? 6.38। पिछला आंसर क्या था? 28 था ना? खाली इतना ही से ज्यादा होगा क्या? पिछला 6.28, इसका से जरी सी और खिसक जाएगी। अबे देखो तो यहां से वहां आई है। पहली चीज, आंसर दुगने से ज्यादा होगा, ये तय रखना बात। बताऊं क्यों? आधा क्वार्टर, नहीं सॉरी, एक क्वार्टर, नहीं क्वार्टर नहीं बोलेंगे, तुम भावुक हो जाओगे। चौथाई सर्कल, आधा सर्कल, सही है ना? तो दुगना तो यही हो गया, और दुगने से ज्यादा हुआ 16.74। अच्छा ठीक है, अभी कंफर्म करते हैं, रुको। अबे तो 40 सेकंड 8 पे ही तो आएगी सुई। ये भी बताऊं क्या? इन्हीं बोल लें तो डाउट क्लियर हो जाएगा। बोलो। मुझे एक बात का जवाब दो, 12 से 1 के बीच में कितने सेकंड होते हैं? कितने होते हैं? आ गया ना? इसीलिए क्वार्टर के नाम पे मैंने क्वार्टर वाला नाम वापस लिया था। सोचो मिला भी नहीं अभी तुम्हें। 16.74, 74 ना? हाँ, 16.74 आ रहा है। अच्छा कितनों का आया? 16.74। ठीक, बढ़िया। सुनो, एक ट्रिक बताता हूं, और ट्रिक हर सवाल में काम करेगी, ध्यान से सुनना। एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक तुम्हें हर सवाल में काम देगी। मतलब अगर किसी ने, देखो जरूरी नहीं है कि मेरा पूछा हुआ सवाल आए, मान लो इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन आना होगा,
12 से 3 तो नहीं देगा क्योंकि सब लोग कर लेंगे। आप बात को समझो, सबको पता है चौथाई सर्कल है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 आएगा। ये तो पूछेगा ही नहीं। ये पूछ सकता है 12 से 10 सेकंड में, मतलब 12 से 2 यानी 10 सेकंड, 20 सेकंड पूछ सकता है, 25 सेकंड पूछ सकता है, नहीं 35 सेकंड पूछ सकता है, 25 भी पूछ सकता है, 40 पूछ सकता है। ये नहीं पूछेगा, सेट नंबर है। सही है कि नहीं? पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, 3 पाई आर बाय 2 हो गया आंसर। नहीं पूछेगा ये। यहां पूछ सकता है 50 सेकंड, 55 सेकंड पूछ सकता है। समझ गए कि नहीं? तो एक ट्रिक समझो, किसी भी नंबर पे पूछ ले, गारंटी है भाई साहब, अगर तुम समझ गए 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल के फेंक दोगे। ठीक है, सुनना ध्यान से। एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन, ले ऐसे बताओगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। समझ गए ना? अब बहुत ध्यान से समझते जाना जो जो बातें मैं बोल रहा हूं, इतने में ही समझ जाओ, आराम से आएगा समझ में। ये बताओ कितने ऐसे सेक्शन हम बना सकते हैं? 12 बनेंगे, 12। ठीक है, जब ये पूरा कोण घूमेगा, जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कितना एंगल हो गया? 360 मत बोलो। पता है आपको एक चीज बताऊं, जैसे हम लोग जब फॉर्मूला लगाते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसमें जो एंगल होता है वो रेडियंस में होता है, डिग्री में नहीं होता कभी। ठीक है, तो अब जैसे हम पूछते हैं आपसे कि एक चक्कर में कितना घूमेगा, तो 360 मत बोलना, क्या बोलोगे? 2 पाई बोलोगे। क्या बोलोगे? 2 पाई। तो एक पूरे चक्कर में कितना? 2 पाई। अब ये देखो कितने सेक्शन बटे बराबर बराबर 12, तो ये 2 पाई का जो एंगल है, क्या वो बराबर इक्वल भागों में बांट सकते हो? बराबर 12 भागों में बांट सकते हो? तो एक भाग के लिए कितना आएगा अभी निकाल के दिखाता हूं। देखो टोटल एंगल, समझते जाना समझते जाना, एक बार समझ में आ गया ना, तुम्हें रिजल्ट भाई साहब याद हो जाएंगे, इसीलिए कह रहा हूं 10 सेकंड में आंसर फेंकोगे निकाल के, तुम देखते जाना बस। टोटल एंगल कितना? 2 पाई। अब कितने कॉलम बटे 12, तो एक कॉलम का एंगल यानी थीटा, तो एक सेक्शन का एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 12, कितना? पाई बाय 6 यानी होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है, राइट? वो याद रखना, यहां मत लिखना, लेकिन पाई बाय 6 वैसे कितना होता है? 30 डिग्री। क्लियर है भाई? पाई कितना होता है? 180, 180 बटे 6 कितना हुआ? 30 हुआ ना? मैं लिख दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री घूमेगी, यानी पाई बाय 6 रेडियन आएगी। 1 से 2 फिर से 30 डिग्री, 2 से 3 फिर से, समझ गया ना मेरी बात? सुनते जाना भाई। अब कितना पूछा था तुमसे? 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते समझाऊंगा, दोनों शॉर्टकट है भाई साहब, दोनों मजा आएगा। एक सेक्शन में कितना घुमा? पाई बाय 6। कितने सेक्शन है? 8 तक काउंट करो, कितने होंगे? 8 होंगे यार। 12 तक तो 12 सेक्शन, तो 8 तक कितने सेक्शन? 8 सेक्शन। एक सेक्शन में पाई बाय 6, 8 सेक्शन में कितने? 8 पाई बाय 6। कोई कटम पिटम मत करो, क्या ना करो? कटम पिटम, कुछ कटम पिटम मत करो। पूरे 12 थे तो 12 सेक्शन, तो 8 तक आए तुम, कितने सेक्शन हुए? 8 सेक्शन हुए। तो सुनते जाना, 8 इंटू पाई बाय 6, टोटल ये एंगल कवर करेगा 40 सेकंड में, टोटल ये एंगल कवर करेगा। ये कहां से कहां तक आया? मैं लिख देता हूं, ये आया 12 से चला और 8 तक आया, आया कि नहीं? तो टोटल कितना एंगल आ गया? 8 पाई बाय 6, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हुआ। आर्क सॉल्व कर लो, रेडियस में बताया कितना है? 4 सेंटीमीटर। चाहो तो काट दो, चाहो तो अभी मल्टीप्लाई कर दो। तो आर्क इज इक्वल टू 4 इंटू 8 बटे 6 पाई। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया, सीधे सीधे आ गया। अब 2 से चाहो तो काट दो, तुम्हारी श्रद्धा। 16 बटे 3, ये लो आंसर। अब मान लो तुम्हें ये बात मालूम होती जो मैंने यहां बताई कि एक सेगमेंट में कितना एंगल, एक सेगमेंट में कितना एंगल? पाई बाय 3। कितने सेगमेंट बने?
भाई साहब ओरल करोगे, ओरल, क्योंकि तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन लिखे होके आएंगे, तुम्हें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। एक सेगमेंट में कितना एंगल, देखो बिना देखे सॉल्व करते हैं। एक सेगमेंट में कितना एंगल, 5/6। टोटल कितने सेगमेंट, 8 सेगमेंट बने, टोटल कितना एंगल, 8π/6। ये आ गया एंगल। आर्क चाहिए, रेडियस से मल्टीप्लाई करो, 8π/6 इंटू 4, आर्क आ गया, चली हुई दूरी आ गई। आप ये सोचो अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आता, मान लो 2 तक पूछता है, 4 तक पूछता है, 11 तक पूछता है, तुम पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा तुमको, मानते हो कि नहीं? अगर तुम्हें ये रिजल्ट याद है कि एक सेक्शन में π/3 आएगा, मान लो 11 तक पूछ लिया, अब दिमाग खराब हो जाएगा, कहां तक सॉल्व करोगे तुम। मान लो 11 तक पूछ लिया, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है इसका पार्ट, मान लो 11 तक पूछ लिया कि टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा। भाई साहब जिसको ये ट्रिक नहीं पता होगी ना, वो पूरा सॉल्व करने बैठेगा, आप सोच लो कितना टाइम खराब करेगा। और अगर ये आपको ट्रिक मालूम है, तुमको मालूम है कि एक सेगमेंट में π/6 एंगल बनता है, तो 11 सेकंड में बनेंगे 11 इंटू π/6 इंटू 4। ये लो आंसर, लिखा लिखा मिलेगा, चेक कर लेना कौन सा सही। बोलो क्या कहते हो, आया कि नहीं आया, याद रखोगे, लिख लो। यही किया था, बहुत सही। समझ में आई ट्रिक, समझ आई कि नहीं आई, बोलो। किसी भी नंबर तक पूछ ले। हाँ समझ गए मेरी बात में क्या कहना है, मैंने मन में क्या बोल दिया, नहीं समझे? हाँ देखो आगे ना बात, ये मालूम होना चाहिए भाई कि कितने सेकंड में सुई कहां पहुंच रही है। अब सुई तुम ना पहुंच पाओ तो बात अलग है कि नहीं? आप बताओ, तुमसे किसी भी नंबर का पूछ ले, मैं कहता हूं तुमसे 12 से 3 सेकंड का पूछ ले, 15 सेकंड में, π/3 सॉरी π/6 कितना हो गया, 3π/6 हो गया, 3π/6 इंटू 4 हो गया तुम्हारा आंसर। समझ गए, तुरंत आएगा, तुरंत मतलब सेकंडों में आंसर आएगा। 10 सेकंड भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, सेकंडों में आंसर आएगा। तुम कोई भी नंबर ले लो, 10 तक आ गए, कितने सेगमेंट कटे, 10, कितने आ गए, π/6 कितने हो गए, 10, 10π/6 इंटू 4, लो आंसर पकड़ो, बिल्कुल 2-3 सेकंड में आंसर है तुम्हारा। 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा बोल दिया था मैंने, 2-3 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। सही बोला कि नहीं? बस बेसिक गलती नहीं होनी चाहिए कोई, की पता लगा आपने कटम पिटम में कुछ गलती कर दी है ना, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ गलती कर दी, तो फिर ये तुम रिस्पॉन्सिबल हो, सीधी बात है। देखो मैं एकदम स्ट्रेट बोलता हूं, तो ये बेसिक फॉल्ट मत करना, बाकी सही होंगे सवाल तुम्हारे। अभी एक पार्ट बाकी है, एक पार्ट बाकी है, कहते नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है कि नहीं भाई? दूसरा वाला आंसर बताओ तो जाने। सेम नहीं हो सकता ना भैया ना। क्या, 3, 8? एक काम करो, मेरी तरफ से एक धर दो इनके। सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। सुई ऐसे आएगी 40वें सेकंड में, 40 से अब तुरंत आएगा, तुम ही लोग निकालोगे, मेरी जरूरत ही नहीं, आपको सच बता रहा हूं, देखो तो सही। ये आया, हाँ हम रुके हैं, सब कर लो, कर लीजिए, कर लीजिए। अरे दोनों वेक्टर दिखा दिए, कोई तो अकल लगाओ।
तुम आंसर बता रही हो। सुनो, इसको ध्यान दो, ये वाला नोट हो गया सबका, समझ में आ गया सबको? क्यों भैया, पीछे वाले भाई मेरे समझ आ गया बेटा? आ गया पक्का? उधर उधर वाले तो हो गया, उधर बताओ, क्लियर है सबको? दीदी आप बताएं, समझ में आ गया? गुड, आप सुनिए, अभी ध्यान देना, ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, वेक्टर का समांतर चतुर्भुज का नियम था ऐड करने के लिए, याद है कि नहीं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, याद है कि नहीं? क्या फॉर्मूला होता था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सारा खेल थीटा का है भाई, देखो 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 देखो, देखते जाना। एक वेक्टर, इसी के टेल से दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर हो गए, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, समझ गए? देखते जाना, एक सेक्शन का कितना, π/6, π/6 वो लिखा हुआ था। एक सेक्शन का कितना, तो 2π/6, 3π/6, 4π/6, 4π/6, 180 डिग्री रख सकते हैं अगर आपको डिग्री में चाहिए तो। एक सेकंड, एक काम और करते, सुनो मेरी बात। 2 और 3 लिख सकते हो, 2π/3 हुआ, 2π/3 हुआ, पाई कितना, 180, पाई कितना, 180, कोने में करते हैं, इधर इधर इधर, 2 × 180/3, सुनते रहना, 180/3 हो गया 60। भैया कितना आया, 120। क्या ये 120 लिखा जा सकता है? और cos 120 कितना? एक सेकंड रुकना, सारे शांत रहना। इधर वाला कोई बोला था, कौन बोला था? तुम। कितना cos 120? कौन बोला cos 120? इधर इधर वाले जरा बोले, अभी हम आवाज पहचान लेंगे। देखिए आवाज ही नहीं निकलेगी अब, इधर वाले केवल बोलेंगे, पूरी क्लास से किसी की आवाज नहीं आएगी। cos 120 कितना? ये देखो, सही है? मैं कब कह रहा हूं गलत है? तो मैंने कब कहा गलत है? मैं तो ऐसे ही डराता हूं। cos 120 कितना? -1/2। ये हटा दूं? देखो ये सब जो दूसरे का कॉन्फिडेंस हिलाने वाली बात होती ना, ये मेरा पसंदीदा खेल है। आप समझ गए ना मेरी बात? तो अपने पे भरोसा रखो, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, बस ये याद रखा करो। तो चलो डिस्प्लेसमेंट डी ही लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 4² 2 4 × 4 cos 120, बोलो क्या कहते हो? तो ये आया 4² 2 × 4², प्लस की जगह -1/, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, बोलो क्या समझ आया? कितना? 4 सेंटीमीटर। और तुमको एक बात बताएं, तुमको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर मेरी बात याद होगी तुमको, तो मैंने कहा था अगर दो बराबर वेक्टर हैं, बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। बोला था या नहीं? ये वही तो है, तो बोलते काहे नहीं हो? यस सर, तो ठीक है याद है, बोलते काहे नहीं हो फिर? समझ गए कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 4। डिस्टेंस कितना आया? उधर सॉल्व अपना हो चुका था, मुझे याद नहीं कितना आ रहा था। कितना था? 16.74। तो दूरी आ गई तुम्हारी, ये डिस्टेंस आया 16.74, ये आ गया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। कोई ऐसा जीवित प्राणी है जिसके दोनों सही हों? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सही थी, डिस्प्लेसमेंट में गड़बड़ा है, कोई बात नहीं, ये आसान था, अब गलती नहीं होगी। अब समझ गए ना? लिख लो भाई। एक सवाल और दे रहा हूं अब इसी पे, अब पूरा तुमको करना है। डिस्टेंस भी तुम बताओगे, डिस्प्लेसमेंट भी तुम बताओगे, बोलो करोगे नहीं? पक्का? सही बताओगे? चलो
सबसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर क्या है इसमें? सबसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर क्या है? 11 है। तो आपको सुनना, ये नहीं बोलना कि 11 तक आना है, मैं ये कह रहा हूं 55 सेकंड में। समझ गए कि नहीं? 55 सेकंड में। आगे लिखो, वही सेम सवाल लिखो। ऑल्सो कैलकुलेटेड द सेम, ऑल्सो कैलकुलेट द सेम इन 55 सेकेंड्स। ऑल्सो कैलकुलेट द सेम इन 55 सेकेंड। 55 सेकेंड में, 55 सेकेंड में दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। सवाल यही है। मुझे ये अच्छा लग रहा है, सवाल खत्म होने के 5 सेकंड के अंदर आंसर आना शुरू हो गए। सवाल खत्म होने के 5 सेकंड के अंदर आंसर आना शुरू हो गया। मेरे लिए ये एक अचीवमेंट है। बढ़िया। तुरंत ट्रिक लगाइए, ट्रिक। एक सेगमेंट में कितना? π/6। कितने सेगमेंट कटे? 11। 11 π/6 हो गया। अब लगा दो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। खत्म सवाल। आया? गुड। ठीक 15 सेकंड के बाद मैं पूछने वाला हूं कि कितनों का सॉल्व हुआ। डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस। ठीक 15 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। हाँ भैया, कितने लोगों का सॉल्व हुआ? डिस्टेंस। हाथ उठाए रहना जरा, एक सेकंड में पॉइंट आउट कर दूंगा क्यों नहीं आया इतनी देर में। हाथ नीचे करो। तुम्हारा आ गया था? ठीक। ऑलमोस्ट सारे थे। और देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूं, हाथ उठाने को बोलूं तो बिंदास एकदम पूरा हाथ उठाओ। कुछ लोग करते हैं ऐसा लगता है दूर से आशीर्वाद दे रहे। सर आप खुश रहिए, आपका परिवार सुखी रहे, आप लंबी आयु तक जिए। अबे आशीर्वाद हम तुम्हें देंगे ना, तुम हमको ना दो ऐसे करके। तुम हाथ उठाओ खाली। आ गया? दीदी तकलीफ बताओ क्या है? तकलीफ बताओ, तकलीफ। तुम्हारा पेन भी रुका है और बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि तुम नर्वस भी हो। सही कह रहा हूं कि नहीं? नर्वस मत हो एक तो, ठीक है? नर्वस तो होना ही छोड़ दो बिल्कुल। सच बता रहे, सीख तभी पाओगी। राइट? अब बताओ कहां पे अटक रही हो। क्या ये तुमको समझ में आए कि एक पार्ट में π/6 होगा? 11 तक पहुंच गए। क्या तुमको ये फॉर्मूला याद है? हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो? इंग्लिश मीडियम की हो। क्या तुमको ये याद है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, वेट। आज सारी बातें तुम्ही से होंगी मेरी, ठीक है? पक्का आंसर करोगी जो पूछे? पक्का ना? हाँ, डरना नहीं। क्या तुमको ये फॉर्मूला याद है? एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल इज इक्वल टू हो गया आर्क अपॉन रेडियस। अब ये बताओ, एक सेक्शन में कितना कटा? एक सेक्शन में कितना कटा? देख के बताओ पीछे। एक सेक्शन में कितना कटा था? 5/6। ठीक। 11 तक आने में कितने सेक्शन मिले? 11 मिले। टोटल एंगल कितना हो गया? 11 इंटू π/6। तो ये तो हो गया एंगल। आर्क निकालना है तुमको क्योंकि चली हुई दूरी पूछ रहा है। तो चली हुई दूरी तो ये होगी, यहां से सुई की नोक चली 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 यहां तक आ गई। ऐसे बोलो क्या कहती हो? ठीक। तो ये कुल दूरी निकालनी है तुमको। तो एंगल ये निकाल दिया, आर्क पूछा है, रेडियस कितना दिया इस सवाल में? 4 दिया ना? अब आर्क के लिए क्या करोगी तुम? 4 इंटू 11 इंटू π/,
कुल मिला के 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कितना आएगा? 22 पाई बाय, अब बाकी चाहे तो तुम आंसर यही छोड़ दो या पाई की वैल्यू 3.14 लगा के आंसर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना? तो ये तो आ गई दूरी। अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे आया था? डिस्प्लेसमेंट के लिए ध्यान दो, दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में कितना एंगल है? π/6। इधर देखो पहले, इधर देखो, काम बाद में कर लेना। डिस्प्लेसमेंट के लिए दो वेक्टर हैं, पक्का? इनके बीच का रिजल्टेंट चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? कितना आएगा? क्या तुम ये रिजल्टेंट निकाल ले हो? बोलो, पक्का आंसर आएगा ये? आपको डिस्प्लेसमेंट के नाम पे यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए, ये निकालना है। वहां पे हमने सीधा एरो डाल के निकाला था, समझ गए कि नहीं? यहां पे स्ट्रेट लाइन दूरी चाहिए, ये रिजल्टेंट थोड़ी ना पूछ रहा हूं। आप समझे नहीं मेरी बात में क्या जानना चाह रहा हूं? नहीं समझे अभी भी ना? हमको ये स्ट्रेट लाइन दूरी चाहिए, ये वाली, ठीक? अब बताओ, और मेरे हिसाब से, एक मिनट वेट करो, मेरे हिसाब से पिछला आंसर भी चेंज होगा। मैं दिखाता हूं कुछ आपको, कुछ देखिएगा ध्यान से, आंसर बदलेंगे, बहुत ध्यान से देखना। ये 8 था, ये 12 था। एक सेकंड इधर ध्यान दो, सारे काम रोक के इधर देखना, बस काम रोक के इधर देखिएगा। ये 4 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था। वेट, देखिएगा जरा ध्यान से, जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया, जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2, 4 स्क्वायर कॉस कितना था? 120 डिग्री। बहुत ध्यान से देखना जो मैं यहां करने जा रहा हूं, देखते जाना। तो हम लोगों ने इस वेक्टर की लंबाई निकाली, ठीक? बहुत ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो। ओ भाई साहब, पीछे पीछे इधर देखो, गलत चीज किए हो, उसको सुधरवा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये रिजल्टेंट समझ में आता है? ये वो सॉल्व है, ठीक? क्या ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है? नहीं। जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होगा, देखते जाना अभी, वो होगा ये वाला, होगा। तो ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस, राइट? तो यहां पे आपका साइन आएगा माइनस, देखते जाना भैया, ठीक? cos 120 कितना होता था? -1/2। 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 1/2। इसका माइनस यहां ले आए, 2 से 2 कटा, द आंसर इज 4√3 सेंटीमीटर। और आपने आंसर देते समय एक बात पे गौर नहीं किया कि अगर ये 4 है, ये 4 है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो 4 से बड़ी होगी। दिखाई भी दे रहा है आपको, दिखा कि नहीं दिखा? तो आपका आंसर 4 कैसे आ सकता है? याद आई बात? तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे आया? दोनों को प्लस करके या माइनस करके? माइनस करके आया। देखो ध्यान से ना, ये एडिशन वाला वेक्टर है, समझो जो समझा रहा हूं, इसीलिए गलती करवाई। ये एडिशन वाला वेक्टर है कि नहीं? ये सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर है,
डिस्प्लेसमेंट कौन दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट, अच्छा चलो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पर आओ, क्या कहते हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट ऑफ मोशन एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन, राइट? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये नीला एरो दिखा रहा है कि येलो वाला एरो दिखा रहा है? येलो वाला दिखा रहा है ना, तो येलो वाला एरो आपको माइनस से आएगा या प्लस से आएगा? माइनस से आएगा। अब सुधारो पहले, ठीक? तो जहां माइनस था, मतलब जहां पे यहां प्लस था उसको माइनस करो, और जहां माइनस हो गया था उसको प्लस करो। एक करेक्शन ये डालो अपने काम में। पहले बताओ सबको आया समझ में? नहीं आया? आ गया? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन है? एडिशन का रिजल्ट सेम आएगा, सब्ट्रैक्शन का नहीं आता है। मैंने आपसे बुलवाया था एडिशन, अभी फिर सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने नहीं कहा था आपसे। पहला करेक्शन अपने वर्क में डाला आपने? देखो हमेशा कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो। आपसे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, ये वेक्टर निकालना है, ये नहीं निकालना है आपको। और एक मजे की चीज बताऊं, जब आप 4 ऑप्शन पकड़ोगे ना नीट में, तो ये वाला मौजूद होगा, और जिसने भी लापरवाही करी वो यही आंसर निकाल के आएगा। अब मेरी बात समझ गए ना? जिसने भी लापरवाही करी वो यही वाला आंसर निकाल के आएगा। क्लियर है? अब तो नहीं गलती होगी। पहला आंसर तो ये डालो, कितना आंसर आया? 4√3। ठीक है ना? क्या सबने समझा? क्या सबको समझ आया? डिस्प्लेसमेंट क्या सबको समझ आया? पक्का? आ गया ना? क्या करोगे, प्लस या माइनस? माइनस करोगे, राइट? अच्छा अब सुनो, जब 11 तक आपको दिया, क्या ये नोट हो गया? सुनो, ये फिगर जरूर बनाना साफ सुथरी, उसी में ना गोज देना। साफ सुथरी फिगर बनाओ ये, ताकि तुमको अंतर समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट में क्या फर्क है। अब मैं यहां पे डी हटा रहा हूं और ये लिखता हूं, ये है डिस्प्लेसमेंट, येलो वाला। समझ आया? ये फिगर बनाइएगा जरूर साफ साफ, आपकी एक सिली मिस्टेक बचा देगी ये फिगर। हो गया? अब बारी आई कि जब आपको 11 नंबर तक दिया, 11 नंबर तक समझ गया हो, 55 सेकेंड। हाँ बेटा, अब आ जाएगा, बिल्कुल 100% आएगा, परफेक्ट। ये बन गया। अब 11 नंबर वाला देखो, चले आगे। हो गया भाई? अब 11 वाला देखो, ये आया तुम्हारा 12, 6, 3, 9। सुनो, 11 सुई यहां पे आई, यहां से सुनते जाना। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ये इनिशियल पॉइंट है? क्या ये फाइनल पॉइंट है? तो क्या ये वेक्टर होगा? ये a माइनस बी के फॉर्मूले से आएगा या a प्लस बी के? a माइनस बी से ही आएगा, बिकॉज अगर आप a प्लस बी करोगे तो एक बार आप फिर से यही वाला वेक्टर सॉल्व करोगे। समझ गए ना? ये नहीं निकालना है। अब ये करके बताओ। अब ये एंगल भी आपको पता है कितना है? π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री। तो आप पता है क्या करोगे? आप डिस्प्लेसमेंट के लिए √4² माइनस 2 × 4² cos 30। थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। 4² 2 से
अभी नहीं काटा। -2 इंटू 4² cos 30 कितना होता है? √3/2। ये सब वैल्यूज बेटा गलत नहीं लगाना। अभी देखता हूं, 2 से 2 कटा, 4² -4² √3। अब मुझे एक बात बता दो, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 4√0.3 कितना? 4.29 वही है, 4.29। मुझे नहीं पता, आप ही लोग बता रहे हो। रूट में आ रहा है 4.29। ये है 2 पॉइंट समथिंग में आंसर है, मतलब ले। अच्छी लड़ाई हो रही, कह रहे रूट में आएगा 4.29, कह रहे 4 बाहर है। एक मिनट रुको, क्या कह रहे हैं? अभी एक जन बोलो। 2.07। दिस वन। फोर से छोटा ही आएगा, 4 से बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि ये दूरी 4 से कम ही आएगी। समझ गए? ये दूरी 4 से कम ही आएगी। क्या इतनी बात समझ आई? बोलिए। कितना क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो बेटा, तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर समझ आया? तुम्ही से कह रहा हूं। अच्छा, ये आंसर सबका आ गया अब? कोई तकलीफ? ठीक। एक और किया हुआ सवाल है तुम्हारा। अपनी नोट्स में ये वाली फिगर खोल लेना है, पुराना सवाल है, लगा चुके हो इसलिए दे रहा हूं अभी। याद आया इसको देख के कुछ? 2 4 2 4 के कॉम्बिनेशन थे मीटर में, याद आया? कितना कोऑर्डिनेट था ये? 6,12। कल की ही तो बात है अभी। इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालो कितना होगा। ना 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 ना, सुनो, ऐसे निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है। अंडर रूट। क्या खाई हो सवेरे से? तो कल से क्या खा रही हो आज तक? कितना? डिस्प्लेसमेंट का अगर आप वेक्टर लिखेंगे तो वो बड़ा आसान है। क्या लिखोगे? आई कैप जे कैप ही होगा, क्या होगा? 6i + 12j, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, हुआ है नहीं? अब इसका मैग्नीट्यूड क्या करोगे? 36 + 1 44 कितना आया? √180। यही छोड़ दो √180 पे। ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, समझ गए? ऐसा।
ठीक। कल का अनाकोंडा वाला सवाल याद है? मान लीजिए उसी चिमनी में अनाकोंडा के शेप का कोई झूला बना दिया हमने, अनाकोंडा लिपटा था, याद है? तो अनाकोंडा तो मर गया, अनाकोंडा की याद में हम लोगों ने एक झूला बनाया बिल्कुल उसी शेप का। अब एक छोटा बच्चा ऊपर से झूलना शुरू करता है, ऐसे गोल चक्कर लगाते वो नीचे आया, नीचे फुर्र से आ गया। कैसे आया? फुर्र से। ठीक है, अब सुनो, आपसे दो चीजें पूछी, बच्चे के द्वारा तय की गई दूरी और उस बच्चे में विस्थापन कितना हुआ, मतलब फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द किड, किड मतलब बच्चा, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। आंसर चाहिए हमको 5 सेकंड के अंदर दोनों। डिस्टेंस तो जो अनाकोंडा की लंबाई निकली थी, याद आया, वही होगी, और डिस्प्लेसमेंट यही तो सुनना चाह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर चाहिए। और बताओ बेटा, तो ये आ रहा है, तो ये ऐसा पूरा घूमते हुए उतरेगा ऐसे नीचे ना। दूरी तो समझ गए। अब आपसे पता है क्या पूछ रहा हूं? अगर ये ऐसा है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर जानना है। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि एक्स के लॉन्ग आई कैप होगा, वाई का लॉन्ग जे कैप होगा। कितना? एक सेकंड, पहले दीदी को मौका दे, बहुत तेज चिल्ला रही थी लेकिन आवाज दब गई। हाँ बोलो दीदी। कितना आई कैप? 8 पाई आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब आप लोग बताएं क्या कह रहे थे? ना ना ना, ये दीदियां चिल्ला रही थी, ग्रुप में चिल्ला रही थी, बताओ। नहीं बताओगे? 8 आई कैप प्लस 10 जे कैप। और आप बताओ तुम क्या कह रही हो? मतलब सेम आंसर है। और कोई बोलेगा? एक मिनट, हाँ। 4 आई माइनस 10 जे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा ये सीधा। अबे यस सर क्या कह रहे हैं, गलत आंसर दिए थे। -10 जे। डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा क्या देखते हो, इनिशियल पॉइंट कहां है? आपको याद है ना, इसका हेड इसकी टेल के ऊपर था, याद है कि नहीं? अच्छे से याद होगा। यहां से चला और ठीक नीचे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो जब आप डिस्प्लेसमेंट लोगे तो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड ही तो आओगे। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डाउनवर्ड में क्या तुम एक्स में चले क्या? नहीं चले, तो आई कैप काहे बोल रहे हो? पहली गलती समझ गए। दूसरी गलती, आपको सीधे सीधे लेंथ बतानी थी कितनी है, 10 की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो वेक्टर होगा, वेक्टर ऊपर से नीचे है तो माइनस में आया, यानी डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉपर्टी और पता चली। दो चीजें, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी हमेशा जुड़ती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती। मानते हो कि नहीं मानते हो? जैसे एक पार्टिकल है, सर्कल में एक चक्कर लगाता है 2 पाई आर, 2 चक्कर लगाएगा 4 पाई आर, 3 चक्कर लगाएगा 3 पाई आर, है ना? ये देखो एक चक्कर लगाया 2 पाई आर, 2 चक्कर लगाया, 3 चक्कर लगाया 3 पाई आर, अच्छा हो गया 6 पाई आर। ऐसे चक्कर लगाएगा तो पाई आर बढ़ता जाएगा ना। लेकिन अब सुनना, एक पार्टिकल एक चक्कर लगाया डिस्प्लेसमेंट 0, 2 चक्कर लगाया डिस्प्लेसमेंट 0, 3 चक्कर लगाया डिस्प्लेसमेंट 0, 4 चक्कर लगाया डिस्प्लेसमेंट 0। मेरी बात आई समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है,
बढ़ भी सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन चली हुई दूरी डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहती है। समझ गए? बस ये लाइन लिख लो, उसके बाद आज विदाई ले लेंगे हम लोग। लिखिए, और जिस भाषा में बोल रहा हूं उसी भाषा में लिखिएगा। मिक्स लैंग्वेज बोलूंगा, एक बार में हो जाएगा। देखो भाई, जब कोई वस्तु, एक प्राणी ऐसा है क्लास में, जैसे मैंने बोला, जब कोई वस्तु इतने घटिया तरीके से हमको, अच्छा, मन में यही आवाज थी। खैर, मैं ऐसा ही बोलूंगा, लेकिन जब कोई वस्तु गति कर रही होती है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, तुम्हारी मर्जी, जब कोई वस्तु गति कर रही होती है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमेशा बढ़ती रहती है। When a body is moving, then the distance traveled by the body is always increasing. हिंदी इंग्लिश हो गई? जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी लगातार बढ़ती रहती है। When a body is in motion, then its distance is always increasing. कितना शब्द लिख लिया? लेकिन, बट, अबे लेकिन बट दोनों ना लिख लेना तुम लोग। लेकिन उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन, बट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, लेकिन उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन, बट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब पहले इंग्लिश फिर हिंदी। मे इंक्रीज, कॉमा डिक्रीज, कॉमा जीरो, कॉमा पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना? अब उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन, पहला लिखो, बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यह है हिंदी और इंग्लिश, जिसका एक एग्जाम्पल अभी आपने देखा। देखिए, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, एक सेकंड और दे दो, तुमने जो लिखा है तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, बस 2 मिनट लूंगा आपके। ये x इज इक्वल टू 0 है, यहां से कोई बॉडी है, ये आगे चलना शुरू करती, ध्यान से देखिएगा इस केस को। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, -4। अभी सुनना, ये बॉडी राइट साइड जा रही है, बताइए इसकी द्वारा तय की गई दूरी बढ़ी, यहां तक आई, बताओ डिस्टेंस कितना हुआ? सब मीटर में है, बट डिस्टेंस कितना हुआ? 3 मीटर। ठीक, लौट के वापस आई, डिस्टेंस कितना? अब एक बात ध्यान देना, यहां से जब सीधे जा रही थी तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। यहां तक आते आते डिस्टेंस भी बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा। जब बॉडी लौट रही है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। देख रहे हैं आप? जैसे बॉडी यहां पे आ गई, मान लो, तो मैंने कहा तय की गई दूरी 3 ये और 2 वापस आई, कितना हुआ? लेकिन विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पॉजिटिव है, याद रखना। अब वो लौट के वहीं पर आ गई जहां से वो चली थी, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 6, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और वापस लाओ इसको। अब चलते चलते वो ये 2 वाले पॉइंट तक आ गई। ध्यान देना, एक बात बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बताओ तय की गई दूरी कितनी हुई? तुम लोगों पगले, 8, 4, 9, हद है। 3 गई, 3 आई, 2 इधर आई, 8। दूरी ध्यान दिया हमेशा बढ़ रही है, दूरी ध्यान दिया हमेशा बढ़ रही है। फिर से सुनो मेरी बात, दूरी हमेशा बढ़ी। डिस्प्लेसमेंट की बात, डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा फिर घटा, 0 हुआ, अभी नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, नेगेटिव क्यों हो रहा है? ये -2 लिखा है इस वजह से
नहीं, सुनो ध्यान से, ये माइनस ना होता ना तो भी नेगेटिव बोलता। क्यों बोल रहा हूं? उसकी वजह है क्योंकि हमको डायरेक्शंस के हिसाब से साइन का ज्ञान है कि अगर हम राइट साइड जाएंगे तो प्लस और ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे तो वेक्टर माइनस होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये। अब मेरी बात समझ आई? डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में है, इस वजह से माइनस। सुनना आंसर लिखने के तरीके, आइदर आप लिख सकते हो इट इज माइनस ऑफ 2i, या आप लिख सकते हो इट इज 2 मीटर टूवर्ड लेफ्ट। क्या मेरी बात आई समझ में? ये लेफ्ट की वजह से माइनस है, इसकी वजह से नहीं है, ठीक है ना? लेफ्ट की वजह से नेगेटिव साइन है, माइनस की गिनती की वजह से नेगेटिव नहीं। माइनस तो इसलिए क्योंकि हमें मालूम है ओरिजिन के आगे जाओगे तो प्लस होता है, इधर जाओगे तो माइनस की काउंटिंग चलती है। तो ये माइनस की वजह से नहीं बोल रहा मैं, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। समझ गए नहीं समझ गए? चलो इतना लिख लो और विदा लेते हैं भाई। इतना कर लो, 2 मिनट लगेगा आपको। जो लिखा है यार कम से कम तुम्हें यहां से क्लियर हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं होगा? फिर अगली क्लास में हमको याद दिलाना, यानी कि कल। सर एक सवाल है, चैलेंज क्वेश्चन आते ही दूंगा, ठीक? बढ़िया सवाल है। इसी का ही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे ही है। मजा आएगा भाई साहब करने में, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। हो सकता है आपको एनाकोंडा से भी मजा आ जाए, सच बता रहा हूं, उससे भी बढ़िया लगे, कोई बड़ी बात नहीं। सब मेरे खुद के बनाए हुए सवाल है, पता है। हो गया? जितनी तेज तुम अपने पैर फड़फड़ा रही हो ना, ऐसे 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 करके, एक लड़की आगे बैठी थी, पिछले सेशन की बात है, ऐसे ऐसे पैर हिला रही, पैर निकल के गिर गया था। अब करो। हो गया भाई? चलिए, जितना पढ़ा है समझ आया? आपको जो करेक्शन दिया वो समझ आया डिस्प्लेसमेंट के कैलकुलेशन में? क्लियर कट एकदम? चलिए मिलते हैं कल। जाओ। अच्छा हाँ, एक क्लास और है। हमें आदत सी ये पड़ी ना कि आखिरी वाली मेरी होती है।